नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे शिफ्टिंग एंड लिफ्टिंग ऑफ ए ग्राफ। देखो, शिफ्टिंग एंड लिफ्टिंग ऑफ ए ग्राफ। अभी तक हम लोग पढ़ते आए थे y इक्वल टू साइन एक्स, वाई मीन्स एफ एक्स, वाई इक्वल टू कॉस एक्स, वाई इक्वल टू टैन एक्स। इसका हम लोग सिंपली ग्राफ खींचे थे। अब यदि सवाल ऐसा हो कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, cos x प्लस पाई बाई 4 और x माइनस पाई बाई 4 और x प्लस पाई बाई 3, पाई बाई 2 पाई बाई 3, ठीक है, प्लस और माइनस, तो उसका ग्राफ हम कैसे खींचेंगे? तो एक तो डायरेक्ट भी खींच सकते हैं कि x का वैल्यू रखते जाए। मान लिया x का वैल्यू हम रखते हैं 0, तो 0 प्लस पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 का मान जो आएगा से निकाल लेंगे। फिर x का वैल्यू रखते जाएंगे, निकालते जाएंगे, जैसे पहले हम करते आए हैं। लेकिन उसमें कभी कभी यहाँ रहेगा जो कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। मान लीजिए दिया पाई बाई 12, तो पाई बाई 12 यहाँ रखते हो 0, तो पाई बाई 12 का वैल्यू सोचो, ज़्यादा दिक्कत होने लगेगा। यहाँ प्लस में कर दिया पाई बाई, ऐसा जो आराम से वैल्यू नहीं निकले, तो उसमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो इस तरह से ग्राफ को, इसी को हम लोग लिखे हैं क्या, देखिए कि इफ y प्लस बी, मान लीजिए हमने y को सिंगल लिया, यहाँ भी कुछ प्लस में रह सकता है, y प्लस 2, y प्लस 3 कुछ भी रह सकता है नंबर, और यहाँ भी कुछ प्लस में है। तो इसी को हम लोग लिखते हैं y प्लस बी, इफ y प्लस बी बराबर एफ एक्स प्लस ए। एक्स सिंगल ना होके उसके साथ प्लस में कुछ नंबर है, यहाँ माइनस भी रह सकता है। तो इस तरह से ग्राफ ऐसा y प्लस बी इजकल टू एफ एक्स प्लस ए इज टू बी ड्रॉन, यानी ऐसे फंक्शन का ग्राफ खींचना हो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। हम लोग अभी जो भी ग्राफ पढ़ रहे हैं, ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस पूरे को हम मान लेते हैं कैपिटल वाई। एक तो तरीका हमने बताया कि डायरेक्ट भी हम खींच सकते हैं, लेकिन थोड़ा परेशानी बढ़ेगी, वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड आएगा, कैलकुलेशन कठिन हो जाएगा। तो शिफ्टिंग के द्वारा बहुत इजी वे में ग्राफ बनाया जा सकता है। तो देखो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले पूरे को कैपिटल वाई मान लेते हैं और इस पूरे को कैपिटल एक्स मान लेते हैं, तो हमारा फंक्शन एकदम सीधा हो जाएगा। मान लीजिए y क्या हो जाएगा, इस पूरे को y मान लिया, इस पूरे को x, तो देखो y बराबर एफ एक्स हो गया सीधा सीधा। तो इसका ग्राफ हम आराम से खींच लेंगे। लेकिन यह कैपिटल Y कैपिटल X हमारा वेरिएबल नहीं है, हमारा वेरिएबल तो स्मॉल x और स्मॉल y है। तो जो हमने y किसको लिया है, इसको लिया है, तो इससे स्मॉल y का मान क्या आएगा, तो ये जाके घट जाएगा। यहाँ देखो स्मॉल y का मान, और x किसको लिया है, x प्लस x, तो इसे स्मॉल x का मान निकालेंगे, तो ये जाके यहाँ घट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हम कैपिटल Y और कैपिटल X में ग्राफ खींच के, और उसके जगह देखिए कि x माइनस ए, यानी जितना हमको प्लस में है यहाँ उसको घटा दें, तो ग्राफ अपने आप सेट कर जाएगा। y में भी हमारा वेरिएबल स्मॉल y निकालना है, तो जो कैपिटल Y पर ग्राफ खींचेंगे उसमें से b घसका दें, तो हमारा ग्राफ सेट कर जाएगा। तो इसी को हम लोग लिखे हैं कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, वेयर y क्या है ये समझ गए, एंड देन बाई शिफ्टिंग द ग्राफ a यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट। क्यों? तो देखो x एक्सिस पर a प्लस है, x प्लस है, यानी x एक्सिस पर a प्लस है। तो आपने जो ग्राफ खींचा हुआ है a प्लस का खींचा है, a आगे का, तो a माइनस कर देंगे तो अपना ओरिजिनल पोजीशन पर चला आएगा। y b है, y ऊपर नीचे y एक्सिस, तो y प्लस बी का खींचे हैं, तो यदि b डाउन कर दीजिएगा तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर चला आएगा। तो इस चीज़ को लिखा गया है कि एंड देन बाय शिफ्टिंग द ग्राफ a यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है, यदि यहाँ माइनस रहता तो a यूनिट्स टुवर्ड्स राइट जाते हैं, x एक्सिस पे राइट जाते हैं, एंड b यूनिट्स डाउनवर्ड्स। क्यों? क्योंकि b में y में प्लस है, तो प्लस में तो ऊपर है, तो उसका मतलब उतना नीचे आएंगे, एंड वी गेट द रिक्वायर्ड ग्राफ, और हम अपना ओरिजिनल ग्राफ पा लेंगे। अब इसको हम, ये क्लियर हुआ? फिर से समझो, यहाँ प्लस है तो इतना डाउन आना पड़ेगा, यहाँ प्लस है तो इतना लेफ्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि यह एक्स एक्सिस की पर होता है और यह वाई एक्सिस पे होता है। तो वाई एक्सिस अप डाउन और एक्स एक्सिस राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। यदि यहाँ प्लस है, प्लस की जगह माइनस होता तो हमको एक ए यूनिट से राइट जाना पड़ता। इसका ग्राफ खींचने के बाद जो भी शिफ्टिंग एंड लिफ्टिंग होगा, इसको ग्राफ खींचने के बाद, अब एक एग्जाम्पल से समझो।
देखिए मान लो इसी को हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन x प्लस पाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं, b की जगह तो समझो कि 0 है, y प्लस 0 है, तो क्या करेंगे, लेट कर देंगे। लेट या तो सिंगल है, इसको छोड़ सकते हैं आप, ठीक है ना, या इसको भी यदि आप सिंपली जैसे कि इसको आप y प्लस 0 समझ सकते हो, वैसे मान सकते हो। तो इसको छोड़ो, हमें यहाँ से मतलब है, तो यदि यहाँ भी रहता कुछ प्लस में तो कैपिटल Y मान लेते हैं। तो हम मानेंगे x प्लस पाई बाई 4 को क्या मान लें, कैपिटल X मान लें। तो इसलिए आपका जो फंक्शन हो जाएगा वह y इक्वल टू साइन कैपिटल X। अब यदि इसी को आप ऐसे करते हैं, y को y प्लस 0 समझते और साइन x प्लस पाई बाई 4, तो हम लोग y प्लस 0 को मान लेते हैं कैपिटल Y और x प्लस पाई बाई 4 को मान लेते हैं कैपिटल X। तो हमारा फंक्शन हो जाता y, हमारा फंक्शन हो जाता कैपिटल Y इक्वल टू साइन कैपिटल X। तो आपकी मर्जी, आप चूंकि सिंगल है ऐसे भी समझ सकते हो और ऐसे भी लेके चल सकते हो, ठीक है ना। बल्कि फॉर्मेट पे लिखना है तो ऐसे ही लेके चलो, तो आपका जो y प्लस बी इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए का फॉर्मेट हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या कर लेते हैं, तो ऐसे कर लेते हैं, एंड देखो ऐसे चलते हैं, उसी फॉर्मेट को लेके चलते हैं। तो कि y इक्वल टू है साइन x प्लस पाई बाई 4, तो इसको समझो कि y प्लस 0 है, साइन x प्लस पाई बाई 4। लेट y प्लस 0 को हम कैपिटल Y मान लें, तो इसका मतलब कि स्मॉल y बराबर भी कैपिटल Y माइनस 0, यानी कि कैपिटल Y रह जाएगा। एंड x प्लस पाई बाई 4 को हम मान लें कैपिटल X, तो इसे स्मॉल x का मान निकालो, x माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड फंक्शन जो अब कैसा हो जाएगा, क्योंकि इसको आपने कैपिटल Y मान लिया है और इसको कैपिटल X मान लिया, तो फंक्शन आपका हो जाएगा y इक्वल टू साइन कैपिटल X। अब इसका वैल्यू टेबल देखो, तो वैल्यू टेबल समझो कि तुम्हारा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, बहुत सिंपल, जिसका ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो समझो कि यह एक्स हो गया, इसी को आप एफ एक्स भी कह सकते हो, ऐसे दोनों की चीज़ हो गया। तो कैपिटल एक्स और यहाँ कैपिटल वाई। अब इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ खींचना है, इंटरवल मान लो हम वही ले लें, माइनस पाई से पाई जनरली हम लोग खींचते हैं, इन माइनस पाई से पाई। तो देखो अब तुम्हारा समझो कि वही सिंपल हो गया, y इक्वल टू साइन एक्स हो गया। तो x का रखो माइनस पाई, फिर माइनस 5 पाई बाई 6, फिर 2 पाई बाई 3 माइनस, फिर माइनस पाई बाई 2, फिर माइनस पाई बाई 3, 90, 60, माइनस पाई बाई 6। 30 डिग्री के डिफरेंस पे चलते हैं, 180 डिग्री, पाई रेडियन मीन्स 180 डिग्री। तो 30 आगे बढ़ोगे तो माइनस 150, 150, तो 150 का होता है 5 पाई बाई 6, पाई बाई 180 से गुना करके कर लीजिए। देखिए
ये हो गया। तो 150, 120, 90, 60, 30, उसके बाद 0, और यही सब चीज़ प्लस में π/6, π/3, प्लस में π/2, 2π/3, 5π/6 और पाई। ये वैल्यू टेबल हो गया। एक बार चेक कर लीजिए वैल्यू टेबल, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। 180 डिग्री, 150 डिग्री, तो 150 का मतलब हो गया, देखो 150 को रिटर्न में करना होगा तो 150 इंटू π/180, 30 से 5 टाइम्स, 6 टाइम्स 5π/6 चाहिए। 120 डिग्री नेगेटिव है, देखो साइन माइनस दिख नहीं रहा है, माइनस, ठीक है। और 120 डिग्री, तो हाँ ठीक है, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 80। अब हम लोग वैल्यू भी जानते हैं, साइन -80 का वैल्यू वही होगा जो साइन 0 का होगा। अपोजिट पे बार बार हम बोल रहे हैं कि एक्सिस के अपोजिट पे वैल्यू सेम होता है, सिर्फ साइन चेंज करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, बस और कुछ नहीं। तो साइन 0 का 0 होता है, तो इसलिए भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यह इसका देखो, ये सब बार बार हम लोग निकाले हैं, ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होना। 5π/6 माइनस है, तो हम लोग पढ़े हैं कि साइन माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, तो साइन -5π/6 को लिख सकते हैं माइनस साइन 5π/6, यानी माइनस साइन 150, तो 150 को लिख सकते हो 180 माइनस 30। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन पहले से जो माइनस है रहेगा, साइन 30, और 30 का मान होता है -1/2, यानी कि -0.5। तो ये तुम्हारा हो गया -0.5, और 120 तो 180 -60, यानी माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 का होता है √3/2, तो √3/2 को डिवाइड करो, √3/2 यानी कि 1.73 2/2, तो देखिए 0.866, तो 0.87, तो -0.87 ले लीजिए, और -π/2 पर आ जाएगा सीधे -1, और फिर ये सब चीज़ डाउनफॉल में चलेगा, -0.87 -0.5 0। अब ये सब चीज़ पॉजिटिव में आ जाएगा, 0.5 0.87 1 0.87 0.5 0। अब हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे और बाद में इस थ्योरम के अनुसार इसके अनुसार शिफ्ट कर देंगे, कोई हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड ग्राफ। अब देखो हम लोग क्वेश्चन कहीं साइड में रखना पड़ेगा। y = शायद sin x + π/4 था, क्वेश्चन साइड में रखते हैं। अब देखो ग्राफ, y डैश कैपिटल Y कैपिटल X X डैश, देखो ये तो 0 हो गया, π/3
पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 6, पाई। सेम चीज़ इधर आइए नेगेटिव में, माइनस पाई बाई 6, माइनस पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 2, माइनस 2 पाई बाई 3, माइनस 5 पाई बाई 6, माइनस पाई। याद करो, यदि इसका ग्राफ बनाया है तो ध्यान में होना चाहिए कि यह 1 और -1 के बीच में वैरी करता है। तो एक 1 पर भी लाइन खींचे, ऐसे ही और एक -1 पे आइए, ठीक है। देखो -पाई/2 पे 1 हो जाता है, ठीक है। इस पे भी 1 आता है, लेकिन यहाँ +1 आएगा और इस पर -1 आएगा। देखो इस पर -1 और उस पर +1। तो हमारा जो वैल्यू लेंगे इसके अनुसार -पाई पे 0, ये आपका हो गया। -पाई/6 पे 0.5, तो यदि यह 1 यहाँ है तो 0.5 यहाँ होगा। यह 1 नेगेटिव है, यह 0.5 अप्रॉक्स यहाँ होगा, यह 1 है, ठीक है। यह 0.1 है और यह है, तो यह 0.5 लगभग यहाँ, देखो 0.87 लगभग यहाँ, और इस पर 1, एक खुद पॉइंट हुआ। इस पर सेम चीज़, यही चीज़ आना है, और इस पर 0.5 इसके सामने, और यह 0 हो गया। सेम चीज़ यहाँ देखो 0.587, या इस पर फिर वही 87, 0.50। तो हमारा ग्राफ इस टाइप से हो जाएगा। फ्री हैंड से मिलाइए, जो हम लोग बनाते हैं साइन का पहले से वही ग्राफ होगा। यह हमारा हो गया सिर्फ सिंपली साइन का ग्राफ, ठीक है ना, सिंपली साइन एक्स का ग्राफ, जो कि हम लोग कैपिटल लिए थे। लेकिन देखो अब हमारा सवाल यह था, और इसको हम लोग जब मान लिए थे तो ये हमारा आ गया था कैपिटल वाई और साइन कैपिटल एक्स। तो ये तो दोनों सेम था, इसलिए वाई एक्सिस पे ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा, ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल वाई और वाई दोनों सेम था। लेकिन इसमें शिफ्ट होगा, क्या होगा शिफ्ट? तो देखो एक्स माने थे हम लोग x + पाई/4 को, तो इससे x निकालेंगे तो इधर आके आएगा x - पाई/4। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हमने यह जो ग्राफ खींचा, यह ग्राफ हमारा किसका है? तो इसका है, इसका है। यानी इसमें हमने जो भी वैल्यू लिया सब कैपिटल X एंड कैपिटल Y का लिया। लेकिन क्वेश्चन में मेरा कैपिटल X नहीं था, क्वेश्चन में स्मॉल x है, तो हमें इसको स्मॉल x के रूप में शिफ्ट करना होगा, तब हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ होगा। तो वो कैसे शिफ्ट होगा? तो स्मॉल x क्या है? कैपिटल X - पाई/4। यानी जैसे यह देखो, यह कैपिटल X का वैल्यू है, लेकिन तो स्मॉल x का वैल्यू क्या होगा? तो जो भी वैल्यू है कैपिटल X का, उसमें से पाई/4 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, घटाना होगा। तो मान लो कि x का मान हमारा 0 आया था कैपिटल X का, तो यहाँ स्मॉल x का मान क्या होगा? तो पाई/4 घटाइए, तो 0 - पाई/4, तो -पाई/4। यानी जो हमारा क्वेश्चन वाला ग्राफ जब बनेगा स्मॉल x के रूप में, तो जो पॉइंट 0 यहाँ है, इसमें से -पाई/4, तो देखो 30 है और 60 है, यहाँ होगा, ये होगा हमारा -पाई/4, ठीक है। तो इसी तरह से हर पॉइंट घस सकते जाएगा। -1 मेरा आया था पाई/2 पर, तो इसमें फिर -पाई/2 घसका, तो देखो तो -पाई/2 और -पाई/4 जोड़ो,
4, 2 पाई माइनस पाई, तो माइनस 3 पाई बाई 4, तो माइनस 3 पाई बाई 4 इसके बीच में होगा यहाँ, तो ये जाएगा माइनस 3 पाई बाई 4। फिर इसी तरह से यह भी घसकेगा, देखो यह भी और घसकेगा पीछे, ठीक है। तो इसको अब देखिए, मेरा पहले से क्या था, यहाँ था पाई था, माइनस पाई, जो कि ग्राफ हमारा आया है माइनस पाई पे, यह ग्राफ आया है। तो माइनस पाई, तो यहाँ दिख नहीं रहा है साफ, इसको साफ कर दे हम। देखो यह हमारा है माइनस पाई और ग्राफ हमारा है यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। और ये जो ग्राफ है कैपिटल y इक्वल टू साइन कैपिटल x का, लेकिन हमें ग्राफ चाहिए इसका। तो हम क्या बोले कि हर पॉइंट को माइनस पाई बाई 4 घसकाना पड़ेगा, तो इसको भी माइनस पाई बाई 4 घसकाना पड़ेगा। तो इसको घसकाइएगा तो देखिए बीच में कोई एक पॉइंट आएगा यहाँ और यहाँ, तो इसके बीच में आएगा ये कौन, माइनस यानी माइनस पाई बाई 4, इसको खसकाएंगे ना तो यहाँ आएगा ये। अब क्या आएगा, तो ये कैसे पता चलेगा, तो इसमें से यानी माइनस पाई में से माइनस पाई बाई 4 घसकाइए, माइनस 4 पाई माइनस पाई, तो माइनस 5 पाई बाई 4। तो ये जो पॉइंट होगा, देखो माइनस पाई आएगा यहाँ, ये जो पॉइंट होगा वो माइनस 5 पाई बाई 4 होगा, यानी माइनस पाई के बीच में एक और पॉइंट आएगा यहाँ, और इसके बीच में आएगा माइनस पाई बाई 4, माइनस 5 पाई बाई 4। मतलब यह पॉइंट आपका घसक के यहाँ आ गया, तो हर पॉइंट को घसकाते जाइए। देखिए यह घसक के आपका यहाँ आ गया, उसी तरह से यह भी खिसकेगा। तो ये जो भी पॉइंट है पहले से वो सब माइनस पाई बाई 4 को लेफ्ट करते जाइए, लेफ्ट में एडजस्ट कीजिए, तो यहाँ आ जाएगा ये, यह। और यहाँ क्या होगा, तो पाई बाई 4 प्लस हो जाएगा। फिर एक घसक के यहाँ आ गया, फिर एक घसक के यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में 2 पाई बाई 3 यानी कि 150 135 हो जाएगा, 135। तो 135 को करो पाई बाई 180, 36 5 27 4 3 पाई बाई 4, तो हो जाएगा 3 पाई बाई 4, यानी यह पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ। अब देखो आपका क्या हुआ, अब आपका जो ग्राफ बनेगा वह इस पर बनाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा, यह यहाँ चला आएगा, और यह पॉइंट मेरा यहाँ चला आएगा। तो इस तरह से अब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो देखो यहाँ 1, ये पॉइंट यहाँ चलाया, यह चलाया यहाँ, यानी यहाँ 1। तो देखिए कैसे जाएगा, यहाँ से ग्राफ यहाँ जाएगा और आपका जो ये ओरिजिन है वो यहाँ चलाया है, तो ये ऐसे मुड़ के यहाँ से जाएगा, ठीक है। और इसके सामने अब 1 होगा, तो यहाँ से ऐसे 1 होगा और यहाँ आके मिलेगा, ऐसे आके मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो कि ग्राफ आपका कैसे हो, सॉरी यहाँ है ना, ओहो देखो यह पॉइंट यहाँ चला है ना बीच में ना, ये इसके बीच में यहाँ, यह तो मेरा पाई बाई 3 है, तो यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे। तो यह जो ग्राफ हो गया हमारा, उसका हो गया y इक्वल टू साइन एक्स प्लस, यानी यह ग्राफ हो गया y इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 का। तो इस तरह से ग्राफ को हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से y इक्वल टू साइन एक्स माइनस पाई बाई 4
और कुछ ग्राफ खींच सकते हैं। अब नेक्स्ट ग्राफ y इक्वल टू साइन 2x, y इक्वल टू साइन 3x, y इक्वल टू x बाई 2, y इक्वल टू x बाई 3, ये सब खींच सकते हैं। तो हम लोग जनरली डिफरेंस जो लेते हैं वो 30 डिग्री का लेते हैं, ठीक है ना। तो y इक्वल टू 2x खींचना है तो 15-15 का लीजिए डिग्री का डिफरेंस, तो 15 लीजिएगा तो 15 30 हो जाएगा। x बाई 2 खींचना है तो 60 का डिफरेंस लीजिए, क्योंकि 60 बाई 2 30 डिग्री हो जाएगा, फिर ग्राफ सिंपल हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट देखो ग्राफ ऑफ कॉस x माइनस पाई बाई 4। इससे पहले बनाए थे ग्राफ ऑफ साइन x प्लस पाई बाई 4, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, वैल्यू टेबल बनाइए इसी तरह से। एक्स एंड वाई, ओ सॉरी मिस्टेक, हाँ। तो यह शिफ्टिंग एंड लिफ्टिंग से बनाते हैं। डायरेक्टली बन सकता है, डायरेक्ट बन सकता है। एक्स का मान आप मान लीजिए आप 0 लेते हो तो कॉस माइनस पाई बाई 4 का जो वैल्यू आएगा लिख देंगे। एक्स का मान फिर पाई बाई 4 लेते हो तो 0 आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी बना सकते हो आप, लेकिन डायरेक्ट दिक्कत कहाँ होगा कि जब यह पाई बाई 4 मेरा सीधा सीधा स्टैंडर्ड एंगल है, यदि यह हो जाएगा पाई बाई 12, पाई बाई 18, पाई बाई 6, तो आपको वैल्यू निकालना तो कठिन हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा ग्राफ हमेशा लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग से बनाना चाहिए। तो इसमें क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे यहाँ से, समझो कि इसको मिटा ही देते हैं। वैल्यू टेबल देखिए, y को समझिए y प्लस 0 और cos x माइनस पाई बाई 4। फिर क्या करते हैं, लेट y प्लस 0 को कैपिटल Y मान लीजिए। इसका मतलब कि y बराबर हो गया कैपिटल Y माइनस 0, यानी कि कैपिटल Y ही रह गया, यानी स्मॉल y कैपिटल Y सेम है। एंड x माइनस पाई बाई 4 को कैपिटल X मान लो, तो ये हो जाएगा स्मॉल x इजकल टू कैपिटल X प्लस पाई बाई 4, प्लस पाई बाई 4। यानी जो हम ग्राफ खींचेंगे ऐसे समझो, अब वैल्यू रखते हैं तो इसलिए हो जाएगा क्या, कैपिटल y इजकल टू कॉस कैपिटल X। अब इसका ग्राफ खींचेंगे, इसका ग्राफ खींचने के बाद स्मॉल x के रूप में आना होगा। तो जो जो वैल्यू हमारा आया है x एक्सिस पे, उसमें प्लस पाई बाई 4 ऐड करते जाएंगे, वही हमारा नया पॉइंट होगा। यानी इस ग्राफ के लिए पॉइंट, इसके ग्राफ के लिए पॉइंट होगा। अब वैल्यू टेबल बनाओ। कैपिटल X और कैपिटल Y, इंटरवल ही रख देते हैं हम लोग माइनस पाई से पाई। तो लो माइनस पाई माइनस 5 पाई बाई 6, यानी 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी माइनस 2 पाई बाई 3, माइनस 90 यानी माइनस पाई बाई 2, माइनस 60 यानी माइनस पाई बाई 3, माइनस 30 यानी माइनस पाई बाई 6, 0, फिर 30, वो अब वही सब प्लस में, सॉरी पाई बाई 6 30 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 2 90 डिग्री, 2 पाई बाई 3 120,
5 पाई बाई 6 150 एंड पाई 180। अब इसका वैल्यू टेबल निकालिए। तो कॉस माइनस पाई, तो देखो कॉस का वैल्यू कैसे निकालते हैं। कॉस माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, जबकि हम लोग पढ़े थे कि साइन माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। कॉस माइनस थीटा फोर्थ में, तो फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब इसका वैल्यू निकालना कॉस माइनस पाई, तो देखो ऐसे लिखाएगा कॉस माइनस पाई, तो इसको सीधे देंगे कॉस पाई। अब इसको चेंज करना चाहते हो तो पाई को लिख सकते हो पाई माइनस 0। किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड में कॉस माइनस, तो कॉस माइनस 0 और 0 का मान 1 होता है, ऐसे। और एक और भी तरीका हम डायरेक्ट बताए थे कि जब पाई का वैल्यू पूछे तो 0 का वैल्यू सोच लो और उसी में साइन चेंज कर दो, हो गया। तो कॉस 0 का वैल्यू, अरे 1 बोलो ना भाई, कॉस 0 1, तो कॉस पाई माइनस 1। हमने क्या कहा कि जो 0 का वैल्यू होगा वही पाई का होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। जो पाई बाई 2 का वैल्यू होगा ऊपर पॉजिटिव आई, वही निगेटिव आई होगा वैल्यू, सिर्फ साइन चेंज कर जाएगा। अपोजिट एक्सिस में, यानी एक वाई एक्सिस के पॉजिटिव और नेगेटिव पर वैल्यू सेम रहेगा, सिर्फ साइन चेंज कर जाएगा। तो कॉस 0 का मान 1 होता है, तो कॉस 0, अब एक्सिस देखोगे तो देखो यह इधर हो गया 0, तो इधर हो गया पाई, तो यहाँ होता है कॉस का 1, तो इधर हो जाएगा -1, सिर्फ साइन चेंज कर जाएगा। डायरेक्ट निकालना हो तो, नहीं तो ऐसे निकालिए -1। फिर इसको चेंज करोगे, कॉस मान ली देखो कॉस माइनस 5 पाई बाई 6, तो हो जाएगा कॉस 5 पाई बाई 6, यानी कॉस 150। तो इसको लिख सकते हो कॉस 180 माइनस 30। सेकेंड में कॉस माइनस होता है तो 30 माइनस, और कॉस 30 का मान होता है √3/2, यानी आपका हो गया माइनस में 0.866, जिसको हम लोग 87 लिखते आए हैं, 0.866, ठीक है। अब देखो इस तरह से इसको करो 2 पाई, तो 2 पाई में करोगे तो 120 का कॉस 180 माइनस 60, तो -60, तो 1/2, यानी -0.5। और π/2, तो cos π/2 0 होता है, तो -π/2 भी 0 ही होगा, लेकिन साइन चेंज करेगा। तो 0 में साइन चेंज करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही होगा। ये cos 60 डिग्री, तो cos -60, तो cos 60 हो जाएगा, cos 60 1/2, तो 1/2 यानी कि 0.5, E30 यानी कि 0.87, cos 0 पे मान 1। फिर यह 0.87, 0.5, 0 माइनस 0.5 माइनस 0.87 माइनस 1, वैल्यू। अब हमें मिटाना होगा, लेकिन क्वेश्चन को कहीं साइड में रखना होगा। क्वेश्चन को हम लोग कहीं साइड में यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन है y = cos x माइनस π/4। देखो देखिए, यह तो हमको याद ही है, इसको सिर्फ देखना है, तो थोड़ा बिटा देते हैं, स्पेस चाहिए ना ग्राफ के लिए। इसको सामने रखते हैं। अब देखिए समझो, हमारा यह एक्सिस हो गया वाई एक्सिस, 0 वाई एक्स डैश एक्स
माइनस पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री, माइनस पाई बाई 3 यानी माइनस 60, माइनस पाई बाई 2 माइनस 90, माइनस 2 पाई बाई 3, माइनस 5 पाई बाई 6 और माइनस पाई। एक चीज़ इधर आई है, 0 पाई बाई 6 पाई बाई 3 पाई बाई 2 यानी 60 हो गया तो 90 पाई बाई 2, अब तब 120 2 पाई बाई 3 5 पाई बाई 6 है। कहीं गड़बड़ हो रहा है देखो तो, 0 तो यहाँ है ही ना, पाई बाई 6 पाई बाई 3 पाई बाई 2 2 पाई बाई 3 5 पाई बाई 6 और यहाँ आ जाएगा पाई, और पाई में फिर 30 जोड़िए तो ए आ जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, तो पाई प्लस पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री बढ़ रहा है ना, 30 60 90 120 150 तो 210, तो या तो 210 का सीधे कर दो ऐसे, पाई बाई 180 से गुना करके, या इसमें जोड़ के निकालो, दोनों एक ही आएगा। देखो 6 पाई प्लस पाई यानी कि 7 पाई बाई 6, या ऐसे करो, देखो 30 से 7 बार में 6 बार में 7 पाई बाई 6 तो हो जाएगा 7 पाई बाई 6। उसके बाद क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको पाई बाई 4 आगे जाना होगा तो हम अभी भी बढ़ा दे रहे हैं। फिर पाई बाई 3 जोड़ो, या 210 के बाद 240 होता है 240, तो या तो डायरेक्ट इसको चेंज करो, तो 4 पाई बाई 3 ऐसे। अब देखिए सॉरी इधर रखो, y बराबर क्या हम लोग का cos x माइनस पाई बाई 4 है। 1 पे एक लाइन खींचिए, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम 1 पे जाता है ग्राफ और मिनिमम -1 पे आता है। एक खींच दीजिए, ये हो गया -1, ये हो गया 1, पाई बाई 2 पे 1 जाता है और माइनस पाई बाई 2 पे, सॉरी पाई बाई 2 पे 1 नहीं जाता है, मिस्टेक हो गया, 0 पे 1 जाता है, और इस पे -1 आएगा, तो एक वो इस पे खींच के देख छोड़ दो, और पाई यहाँ है। देखिए बीच में हो जाएगा 0.5 निगेटिव निगेटिव 0.5 पॉजिटिव। अब देखो वैल्यू टेबल, तो वैल्यू टेबल तो हमको माइनस पाई पे -1 है, तो देखो माइनस पाई यहाँ है, तो इस पर -1 यही हमारा पॉइंट हो गया। -5/6.87 यानी लगभग यहाँ पॉइंट हो गया। 0.5 यहाँ पॉइंट हो गया, इस पर 0 यह हो गया, फिर इस पर +0.5 यहाँ हो गया, इस पे 8 के आसपास यहाँ हो गया, 0 पर 1 यह हो गया, फिर इस पे 0.8 यह हो गया, दोनों सामने सामने होगा, फिर 0.5 मिलाइए इसके सामने, और इस पर 0, फिर -0.5, फिर -87 और 1, और इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो हमारा ग्राफ ऐसे आ रहा है, इसका मतलब कि इधर से भी ऐसे जाएगा, इधर आगे बढ़ेगा तो ऐसे आएगा, लेकिन अभी जितना हमारा और आगे बढ़ेंगे तो ये अपना ग्राफ ऐसे बढ़ते चला जाएगा ऐसे, ठीक है ना। यह जो ग्राफ हुआ हमारा कैपिटल Y = cos कैपिटल X का, लेकिन हमें जो क्वेश्चन में है वह y = cos x माइनस पाई बाई 4 है, और इसमें हम लोग माने थे x माइनस पाई बाई 4 को कैपिटल X, तो इसे x बराबर x प्लस पाई बाई 4, और y कैपिटल Y सेम था, इसलिए y में यानी ऊपर नीचे कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन लेफ्ट राइट में चेंज होगा x प्लस पाई बाई 4, तो प्लस पाई बाई 4 मतलब आगे जाना है।
तो देखो कि जो यहाँ रहता है उसका उल्टा होता है। यदि प्लस था तो हम लोग उतना लेफ्ट आए थे, माइनस है तो उतना हम लोग राइट जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जहाँ -1 आया है इस पॉइंट पर, अब इस पर π/4 ऐड करो तो यहाँ आएगा, और यह क्या आएगा, तो अब चेक कीजिए, यह 150 है और 120 है, तो 150 और 120 के बीच में 135 होता है, तो 135 को रेडियन में चेंज करो, तो चेंज करो 36 5 से 9, अच्छा सॉरी 3 π/4 होगा, तो यहाँ जाएगा 3 π/4 स्मॉल एक्स का वैल्यू। जो 0 आगे बढ़ना है हमको, यानी यह पॉइंट मेरा यहाँ चलाया, अब यह पॉइंट आगे जाएगा उतना ही आगे यहाँ चलाएगा, तो ये देखो 30 और नेगेटिव 30 और 60 के बीच में 45 यानी -π/4 हो जाएगा यह पॉइंट। इसको भी π/4 जोड़ो तो यहाँ आ जाएगा, तो ये π/4 हो जाएगा। इसको भी आगे भगाओ तो यहाँ आ जाएगा, तो 3 π/4 हो जाएगा प्लस में। इसको भी बढ़ाइए तो ये यहाँ चलाएगा, तो वहाँ कितना होगा, तो देखिए कि यह है आपका 210, यह 240, तो 210 और 240 के बीच में जोड़िए, 210 और 240 के बीच में क्या आएगा, ये तो सही है ना, 30 बढ़ाएंगे तो इतना आएगा, तो 210 और 240 के बीच में देखो क्या आना चाहिए, /2 225, तो 225 को पाई में चेंज करो, 25 से नहीं कटेगा 180, तो 36 5 से काट रहे हैं, अब 5 का 45, अब कैसे कटेगा सोचिए, इसको साफ साफ काटते हैं। देखो ये π/4 हमको यहाँ से बढ़ाना है, या तो इसी में जोड़, हाँ सबसे अच्छा तो इसी में जोड़ दो, अरे π/4 आगे जाना है ना, तो जहाँ पॉइंट है इसे π/4 आ गया तो इसको जोड़ दो, 4π + π 5 π/4, तो 225 को भी चेंज करोगे तो यही आएगा, तो हमारा हो गया अगला पॉइंट 5 π/4, ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया है, किसके लिए, स्मॉल एक्स के लिए। अब इसको मिला दीजिए, ग्राफ हो गया हमारा तैयार। तो देखिए यह जो था मेरा, जिस पर -1 था यहाँ है, यानी अब हमारा -1 इस पे आएगा, यहाँ से शुरू होगा, ये 0 वाला यहाँ आ गया, ये यहाँ रहेगा, ये जो 1 था वह यहाँ चला, यानी इस पर 1 आएगा हमारा, ठीक है, 0 वाला यहाँ चलाया, ये वाला चला जाएगा यहाँ चलाएगा। अब मिलाइए, ऐसे जाएगा ग्राफ, ऐसे जाएगा यहाँ, ऐसे यहाँ आएगा और यहाँ जाएगा, अब आगे भी जाएगा ऐसे जल्दी। यह हमारा जो ग्राफ हो गया, यहाँ से शुरू होके थोड़ा अपना कर्व अच्छा बना लीजिएगा, कर्व बना रहा है, यही ग्राफ हो गया हम लोग का। y = वो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, y = cos x - π/4 का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से आप tan x + π/4 या x + π/3 कर सकते हैं, सेम चीज़ बिल्कुल सेम इसी तरह से बढ़ना है। tan का पहले ग्राफ खींच लेंगे और उसके बाद शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ओके एंड थैंक यू।